हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज बच्चों हम करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो नेक्स्ट पार्ट है। तो आज का बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है और आप बने रहिए RS बटोई चैनल के साथ। तो देखिए टॉपिक है हमारा, ये वो करेंगे कि हमने जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, वो किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है बच्चे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर टॉर्क वर्क करता है। तो उसकी कैलकुलेशन करनी है हमने, कितना वर्क करता है और किस सिचुएशन पर यानी कि टॉर्क लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम एक सिंपल केस करते हैं। देखिए सपोज करें ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है आई करंट। इस साइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, इसके अंदर आई करंट इस करंट कैरिंग लूप में फ्लो करता है। ठीक है, अगर हम नाम रखें बच्चों इसका ABCD, ठीक है, तो यहां पर आप करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता कर सकते हो। ये लास्ट में मैंने वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में काफी हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का कंसेप्ट किया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन के बारे में। तो वो काफी हमने कंसेप्ट कर लिए, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, हमने लिखा है कि जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। ठीक है, तब इस पर टॉर्क काम करेगा। पर हमें ये नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड तो है पर उसकी डायरेक्शन का नहीं पता है, तो हम निकालेंगे। देखिए उसको निकालने का तरीका क्या है, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे हम। ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो हमारी फिंगर है, ये फिंगर है, फिंगर को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। ये फिंगर है, फिंगर को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में। देखो करंट की डायरेक्शन ये है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज फिंगर को कर्ल करना है। तो थंब देखना है बच्चों आपने, अपना जो थंब है, थंब की डायरेक्शन क्या है, तो थंब की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या रहेगी, इनवर्ड। ठीक है, हर जगह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब इसकी एंगल देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारी कॉइल है, ठीक है, उस वायर के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनता है। ठीक है, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। ठीक है, और ये हमारी वायर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ये वायर है, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ रहे ना बच्चों, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पर ये कोई भी साइड ले लेते हैं, ये साइड आप ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आई करंट फ्लो है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ भी हम यहाँ शो कर लें बच्चों। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये ब्रेथ होगी इसकी। ठीक है, ये ब्रेथ है और ये हमारी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होगा रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये देखें हम, तो यहाँ पर कितनी लेंथ है इसकी, B। तो अब यहाँ पर हम देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब फोर्स देखो, यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, सबसे पहला तो फोर्स निकाल लेते हैं हम। तो जब हम फोर्स का निकालने का क्या तरीका, पाम देखना बच्चों, पाम जो दिखाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, और जो थंब है वो थंब रखना अपने करंट की डायरेक्शन में, फिंगर आपने रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब क्या है, करंट की डायरेक्शन शो करेगा। अब पाम देखो कहाँ है बच्चों, पाम, ये पाम है, पाम की डायरेक्शन क्या है, तो ये इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स। ठीक है,
समझ में आया बच्चों? बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहां देखा हमने तो फोर्स यहां लगा, ठीक है, ये F1 ले लो, ठीक है, इसको हम लेंगे F1, ठीक है। अच्छा, F1 इस तरफ देखें अगर फोर्स को, तो ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है, हम की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, तो पाम हमारा किस तरफ शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, ठीक है। अब ये F1, ये F2, ये F3 और ये F4, यहाँ पर 4 प्रकार के फोर्स हैं, ठीक है। तो अब बच्चों अगर हम वैल्यू की बात करें, मैं यहाँ दोबारा अपने पॉइंट पर आऊंगा। यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये एंगल की तरह बनता है। देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है। दोबारा से हम देख लेते हैं, ये हमारी सपोज करो कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। हर जगह यहाँ अगर यहाँ देखें मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां देखने से देखो बच्चों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इनवर्ड है, और ये वायर का जो अपर वाला भाग है, जो वायर है, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली वायर है। तो ये अगर हम ऊपर से देखेंगे, इसको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये नजर आएगा। ये नजर आने का मतलब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ शो करता हूँ तो ये एक दूसरे पर कितना डिग्री का एंगल बना रहे बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री है। अब यहाँ पर F1 फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं फोर्स F1 निकालूं तो फार्मूला क्या था बच्चों? हमने फार्मूला यूज किया था फोर्स का, फोर्स हमने निकाला भी था, वो क्या था? करंट, और किस लेंथ में पास हो रहा है बच्चों? बी लेंथ में, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट बन जाता है, करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे इसको? आई बी बी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? एक दूसरे पर देखिए, आई बी, ये आई बी, इसकी डायरेक्शन ये है, और कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर। ये कितना हो गया? साइन 90। साइन 90 डिग्री कितना होता है? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? बी आई बी। ये रिजल्ट आएगा हमारा F1 फोर्स का, ठीक है। तो जब F1 फोर्स का ये रिजल्ट है तो इसका भी यही आएगा। यहाँ भी परपेंडिकुलर रहता है, ये कितना आ गया? F3 का बी आई बी। अब ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोबारा से देखो, अब ये वाली जो वायर है, ये वायर, ठीक है, ये वाली वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी हमारी? F2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? बी आई एल। अब एल लेंगे यहाँ, क्योंकि लेंथ कितनी है? एल। F4 की वैल्यू क्या आएगी? बी आई एल। समझ रहे बच्चों? ये नॉर्मल हमारा जो केस था वो क्या था कि जब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में नॉर्मल सिचुएशन में करंट कैरिंग लूप को रखा, तो तब हमारा फोर्स, हमने चारों फोर्स निकाल लिए। अब इससे देखने से क्या हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये फोर्स इक्वल अमाउंट लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये देखो, ये कॉइल है, इस कॉइल पर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लगेगा और एक फोर्स इस तरफ लगेगा। क्या ये बॉडी, क्या ये कॉइल हमारी रोटेट करेगी? ठीक है, ये रोटेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इक्वल अमाउंट में एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, तो कैंसिल आउट करेंगे। ये फोर्स भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल आउट करेंगे। तो मतलब नेट फोर्स हमारा क्या आएगा बच्चों? यहां लिखेंगे हम नेट फोर्स ऑन कॉइल इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब फोर्स 0 है, यहां पर फोर्स 0, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स, आइदर फोर्स, क्या बोलेंगे हम? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू सारी जगह बराबर है। ठीक है, अब फोर्स हमारे पास 0 भी है, तो यहां पर बॉडी हमारी रोटेट नहीं करने की, तो नेट हमारा जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि नेट फोर्स हमारा क्या है? 0 है। पर ऐसा नहीं होता कि फोर्स ना लगा हो, अगर नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है,
तो वहां पर टॉर्क हर सिचुएशन पर टॉर्क 0 नहीं आ सकता। अब यही केस हम अलग सिचुएशन में करेंगे। अगर मैं इसको रोटेट कराता हूं किसी एंगल से तो ये सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा क्वाइल है, अगर हम क्वाइल को रोटेट करते हैं थीटा डिग्री पर तो तब हमारे यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क होगा या नहीं, ठीक है। तो बच्चों अब आपने देखा कि हम नॉर्मल सिचुएशन में करंट कैरिंग लूप को रखा था तो हमारा फोर्स क्या है 0 आया और टॉर्क भी हमारा क्या है 0। तो अब केस कैसा है कि बच्चों जो हमारी सिचुएशन थी करंट कैरिंग लूप की, हम उसको चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं पुराने वाली सिचुएशन बनाता हूं। पहले कॉइल को हमने ऐसे रखा था, ये करंट की डायरेक्शन थी। अब कॉइल को हमने रोटेट करना है। तो जब कॉइल को रोटेट करेंगे बच्चों, देखो ये कॉइल है, इस कॉइल को हमने रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है। देखो ध्यान से देखो, अब यहां अगर ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, देखो ये फोर्स और ये फोर्स, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये फोर्स आगे की तरफ जाएगा और ये फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, समझ रहे ना। ये ऐसे रोटेट करेगी, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। तो तब की सिचुएशन करनी है, यानी कि हमने क्या करना, अब कॉइल को थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करना है, ठीक है। तो यहां तो जब ये रोटेट करेगी, यहां पर पहले ये सिचुएशन हमारी ये थी, देखो ध्यान से देखो, ये थी और फिर हमने रोटेट कर दिया तो ये सिचुएशन आई। तो यानी कि ये हमारी सिचुएशन होगी रोटेट करने के बाद, ठीक है बच्चों। ये दिखाने के लिए है कि कितना रोटेट कराया हमने थीटा, ये कितना रोटेट कराया थीटा। अच्छा अब देखो यहां पर रोटेट कराने से क्या क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले देखिए ये जो चाक है, यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही थी। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैंने बताया था ना आपको कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड। अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं यही शो करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इनसाइड है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। पर जब मैंने इसको रोटेट कराया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तो फिर भी वही है, पर इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज हो जाता है। पहले मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में था। तो आप नोट कर सकते हैं यहां पर जो पहले सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में, ठीक है, वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल था वो 0 था। सबसे पहले यहां लिखेंगे इन इनिशियल सिचुएशन द एंगल बिटवीन एम मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, समझ रहे ना बच्चों। जैसे हमने रोटेट किया, ठीक है, यहां लिखेंगे आफ्टर रोटेटिंग कॉइल, ठीक है। तो तब यहां पर एंगल क्या रहेगा बच्चों, एंगल बिटवीन एम एंड बी इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा देखिए, पहले अगर मैं शो करूं, देखिए ये वायर है, ये वायर पहले ऐसी थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी और मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में। जब मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिया तो तब ये मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, पर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ेगा, थीटा डिग्री का एंगल बढ़ेगा। ये कई इसको क्या समझाते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं भी। जैसे यहां पर जो चौक की डायरेक्शन है, ये हमारी जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक दूसरे के मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट में थीटा डिग्री का एंगल बढ़ेगा, ठीक है, जब हम इसको रोटेट कराएंगे थीटा डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल हमारा क्या बढ़ेगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ रहे ना।
देखिए ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। देखिए ये हमारी वायर थी पहले, ये पहले वाली सिचुएशन। अगर हम नाम रखें बच्चों इसका ए बी सी और डी। अब मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट करा दिया, ये रोटेट करा, कितना एंगल पर थीटा डिग्री। तो ये डीसी, ये डीसी यहाँ थी, अब कहाँ आ गई बच्चों, यहाँ। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, परपेंडिकुलर थी। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के और बीच पहली सिचुएशन क्या थी, पहली सिचुएशन में 90 डिग्री एंगल था। तो अब वाली सिचुएशन में कितना एंगल रह गया, अब रह गया 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना रह गया बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो करंट एलिमेंट है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। लेंथ कितनी है बच्चों इसकी, बी। समझ रहे। अब यहां पर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फोर्स की डायरेक्शन देखो आप, ठीक है। ये पता लग गया आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ते हैं। तो अब हमने जैसे फोर्स लगाया बच्चों, ठीक है, जैसे रोटेट कराया, तो ये फोर्स आगे लगा और ये फोर्स पीछे की तरफ लगा, तभी तो रोटेट किया ना। तो यानी कि अब ये सिचुएशन को हम साफ कर लेते हैं, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा बच्चों यहाँ, और ये फोर्स लगेगा यहाँ। ये कॉइल थी, ये कॉइल रोटेट करेगी, ये कॉइल रोटेट करेगी, समझे ना। ये सीधा, ठीक है, और ये सीधा पीछे। अब ये फोर्स फिर भी क्या है, ये तो फिर भी वही फोर्स लग रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन ये थी, तो फोर्स लगा ये F1, ये फोर्स F2, ठीक है, और ये फोर्स बाहर की तरफ है F3, और ये फोर्स F4। ठीक है बच्चों। तो यहां पर, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये फोर्स है बच्चों, ये फोर्स और ये करंट वायर है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर है और पहली सिचुएशन में भी परपेंडिकुलर थे। तो यहां पर रिजल्ट क्या था हमारा, F2 कितना आया था हमारा, BIL, यही आया था। तो सेम ये भी कितना होगा, BIL, ये भी सेम होगा। ठीक है। तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब यहां पर ये फोर्स है, कोई सा फोर्स निकालना, ये जो एरिया एलिमेंट बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा बच्चों, लेंथ कितनी, बी, करंट कितना इसके अक्रॉस IB आ गया। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के और इस के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी वायर है, तो इनके बीच में कितने का एंगल बने बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो करंट, ये फोर्स कितना है, F3। तो F3 कितना आ जाएगा बच्चों, यहां लिखेंगे हम IB इंटू बी। ठीक है, B क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा, B साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, यानी कि IB B कोस थीटा। तो ये फोर्स भी कितना आएगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा BIB, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा, और ये कितना आया, BIB कोस थीटा। ठीक है बच्चों। तो ये फोर्स हमारे पास निकल गया, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये एक दूसरे को, यहाँ देखो ये अंदर की तरफ लग रहा है और ये बाहर की तरफ लग रहा है, इनको बोलेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल फोर्स। समझ रहे आप, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम, याद रखना आपने बच्चों पॉइंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसी हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण बच्चों ये रोटेट करेगी। ठीक है, ये कॉइल हमारी रोटेट करेगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें टॉर्क की, तो यहां पर देखो बच्चों, ये आप नोट करें, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब हमने फोर्स निकाल लिया बच्चों, चार फोर्स हमारे आगे, तो हमने टॉर्क निकालना। तो टॉर्क से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और फार्मूला क्या है बच्चों इसका, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब सिचुएशन लेते हैं हम, यहां पर हमारा फोर्स लगा हुआ है, इसी के कारण टॉर्क। तो एक साइड लेंगे हम, देखो हमारी पहली सिचुएशन क्या थी,
ध्यान से समझो बच्चों इसको। ये हमारी पहली सिचुएशन थी डी सी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट किया तो ये सिचुएशन आ गई, ये थीटा डिग्री पर रोटेट हो गया, ठीक है। अब इस पर फोर्स क्या लगा, ये फोर्स लगा अपवर्ड और ये फोर्स लगा, समझे ना, ये वाला ये फोर्स है, ठीक है, अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, समझे ना बच्चों। तो ये कितना आ गया हमारा, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, बी आई एल, ये कितना आ गया, बी आई एल। ये फोर्स क्या है, इक्वल अपोजिट है बच्चों, सेम अमाउंट में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। रोटेट किसकी वजह से होगा, इन दोनों फोर्स की वजह से, समझे ना, इन दोनों फोर्स की। अच्छा ये एक्सिस है, एक्सिस मैंने बनाई, देखो यहाँ ये इस एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ये एक्सिस है इसकी वायर की, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब कि ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन थी, हमने रोटेट कर दिया, तो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये रोटेट किया। अब ये फोर्स अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला है, और ये जो बाहर की तरफ लग रहा है ये फोर्स है, ठीक है। तो अब यहां पर बच्चों फोर्स कितना है हमारा, फोर्स तो कितना है, बी आई है, इन दोनों में से कोई से भी फोर्स की वैल्यू रख सकते हैं। सेकेंडली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, एक्सिस बनाएंगे पहले, ये एक्सिस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड थी, ये एक्सिस है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब ये थीटा डिग्री एंगल है बच्चों, ठीक है, तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री का दिख रहा है आपको, ये कितना 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना आ गया, ये भी थीटा है। अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया, थीटा, समझ रहे ना। तो ये टोटल लेंथ कितनी थी हमारी, ये टोटल लेंथ कितनी थी, बी थी, तो ये कितना आ गया, ये वाली लेंथ कितनी आई हमारी, ये आ गई बी बाई 2, ठीक है, और ये लेंथ कितनी आई बच्चों, ये भी बी बाई 2, समझ रहे ना, ऑफ कर दिया हमने, बी बाई 2 ये, बी बाई 2 ये। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो हम यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर साइन थी, तो ये अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको x मान लेता हूँ, तो x बाई बी बाई 2, यानी लिखेंगे x बाई बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, समझ रहे बच्चों। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b बाई 2 साइन थीटा, समझ में आया बच्चों। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहां लिखेंगे b बाई 2 साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो ये कितना आया, b बाई 2 साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये बस आपने अब वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम यहां लिख लेते हैं इसको, तो टॉर्क हमारा क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, फोर्स कितना है बी आई एल, पहले ये ले लेंगे हम, ठीक है, तो ये कितना आ गया बी आई एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बी बाई 2 साइन थीटा, प्लस नेट टॉर्क आएगा ना, ये और ये हम दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, तो टोटल टॉर्क आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना हमारा फोर्स कितना है यहाँ बी आई एल और इंटू बी बाई 2 साइन थीटा, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी आई एल क्रॉस बी साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। अब एल गुणा बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा बच्चों, उसको एरिया, तो यानी कि टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या आई बच्चों, बी आई ए, ठीक है, साइन थीटा, समझ रहे बच्चों। आई इंटू ए क्या है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट याद है आपको, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब इसको हम लिख लेते हैं, देखो यहां पर हमारा जो टॉर्क की वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, बी एम साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी साइन थीटा है, ठीक है, ना कि बी क्रॉस एम, एम क्रॉस बी, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा
टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखो फोर्स यहाँ पर भी जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो 0 है। नेट फोर्स क्या आएगा 0, और यहाँ टॉर्क हो रहा है, टॉर्क हो रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो नेट फोर्स होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बच्चों अगला नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो बिल्कुल आसानी हो जाएगी उसको समझने में। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।